और सबसे पहले आपको बताएं, मुफ्त आटे के असूल की जंग, इंतजामी बदनज़मी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। तीसरे रोज भी इंतजाम में मुफ्त आटे की बिला तातुल तरसील में नाकाम हो चुकी। आटा पॉइंट्स पर आवाम का जमे गफीर। जनूबी पंजाब में धक्कम पेल लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। रोजाना दर्जनों मर्दों खवातीन जख्मी होने लगे। इंतजामिया की नहली हुकूमत रिलीफ के आड़े आने लगी। हुकूमत रिलीफ के आड़े आने लगी। मुफ्त आटे के हसूल की जंग, इंतजामी बदनज़मी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। तीसरे रोज भी इंतजामिया मुफ्त आटे की बिला तातील तरसील में नाकाम। आटा पॉइंट्स पर आवाम का जमे गफीर। जनूबी पंजाब में धक्कम पील लड़ाई झगड़े मामूल। रोजाना दर्जनों मर्दों खवातीन जख्मी होने लगे। इंतजामिया की नाअहली हुकूमत रिलीफ के आड़े आने लगी। आपको बता रहे हैं कि मुफ्त आटे की हुसूल की जंग है। इंतजामी बदनज़मी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। तीसरे रोज भी इंतजामिया मुफ्त आटे की बिला तातुल तरसील में नाकाम हो चुकी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी अमजद बुखारी, आगाह कीजिएगा। इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है शहरियों को जो मुफ्त आटा लेने के लिए आ रहे हैं। असल मसला ये है कि ये हुजम बहुत बड़ा है। हम कोई 1,58,00,000 लोगों को मुफ्त आटा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वक्त बड़ा कम है और पॉइंट्स बहुत कम बनाए गए हैं। इसकी वजह से लोगों को रकम पेरी का सामना है और जहाँ भी आटे के पॉइंट बनते हैं वहाँ पर एक आवाम का समंदर आ जाता है और एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। खासतौर पर खवातीन जो है वो बेशतर मकामात पर जो है हमें लाइन में लगी हुई नजर आती है। तो जहाँ रश ज्यादा हो जाता है तो खवातीन को धक्के भी ज्यादा पड़ते हैं और उनकी तौहीन भी होती है सारी सूरत हाल में। ये आज निस्बतन जो है वो सूरत हाल किसी जगह पर बेहतर हुई है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी दौरा किया मुल्तान का और उन्होंने इस हवाले से मीटिंग भी की और एक ब्रीफिंग भी ली है और मुख्तलिफ मकामात पर जायजा लेके उन्होंने हिदायत की है कि ये फौरी तौर पर इक़दाम बेहतर किए जाएं। लेकिन इस वक्त जरूरत है कि हम मैक्सिमम जो है वो पॉइंट बढ़ाएं जहाँ पर मुफ्त आटा फराहम हो सके। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स के जरिए आटा फराहम करने की कोशिश करेंगे तो ये सूरत हाल और बेचैनी की कैफियत जो है बरकरार रहेगी। इस वक्त हम अगर पिछला राशनिंग का निज़ाम ले आए और यूनियन कौंसिल की सतह पर मुफ्त आटा फराहम करने के लिए लोगों को यूनिट्स बनाकर अगर वहाँ आटा फराहम किया जाए तो निस्बतन आसानी रहेगी। इस वक्त जो है हमने कोशिश की है इंतजामिया ने कि बड़े बड़े मकामात पर जो है ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन बड़े मकामात पर पॉइंट्स बनाने के साथ साथ जो दुकानें थी जो रजिस्टर्ड थी वहाँ पर आटे की फराहमी नहीं हो रही और जो ट्रकिंग स्टेशन थे वहाँ भी आटे की फराहमी नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त अशद जरूरत है कि जो हम सस्ता आटा फराहम कर रहे थे उसको भी किसी न किसी सतह पर बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को एक बड़ा रिलीफ मिल रहा था। ऐसे वो सब लोग जो मुफ्त आटे की फराहमी की फहरिस्त में नहीं आ पा रहे। बुखारी हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने। रजा मलिक, बताइएगा, पहले आटा बहरान और अब मुफ्त आटा और फिर आटा महंगा भी, ये दो राय क्यों अपनाई गई हैं? मुफ्त आटे के लिए जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की गई है ऐसे लोगों को जो रमजान शरीफ में रोजे रखेंगे, और इस हवाले से उनके लिए ये सहूलत फराहम की गई कि उनको मुफ्त आटा जो है वो फराहम किया जाए। नई गंदम की फसल जो है वो आने को है और उससे कबल जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि रमजान मुबारक में तमाम लोग बेहतर तरीके से अपने जो है वो रोजे रख सकें और अपनी इबादत को जो है वो अदा कर सकें। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ जो है वो 64 अरब रुपए की तारीखी सब्सिडी जो है वो लोगों को फराहम की गई। लेकिन इस हवाले से जो इंतजामिया की तरफ से जो प्लानिंग की गई उसमें मुसलसल जो है ऐसी गलतियां और कोताहियां और गफलत जो है वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं बल्कि इस हवाले से मुसलसल शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो है सूरत आ रही है कि जो मफाद परस्त टोला है वो भी इसमें कूद आया है, इसमें डर आया है। सिनामा में वाक़या हुआ है जहाँ पे जो है कुछ लोगों ने जो टाउट ने उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड लोगों को इकट्ठे किए और चक्कर देकर 100 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड लेकर जो है वो रोको चक्कर हो गए। इसी तरीके से हासिलपुर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ भगदड़ मच जाने से जो है वो 8 खवातीन जख्मी, जिनमें से एक खातून की जो है वो टांग टूट गई, जबकि 5 खवातीन को जो है वो अस्पताल ले जाना पड़ा तिब्बी इमदाद के लिए। इसी तरह से मुख्तलिफ मकामात पर भी दायरा दीन पनाह में भी जो है वो जो आटे के असूल के लिए आए लोगों को जो है वो मारने के वाक़यात हुए। इस तरीके से हर जगह हर तहसील मुख्तलिफ मकामात पूरे जनूबी पंजाब में जो है वो इंतजामिया इस सूरत हाल को बेहतर करने से कासिर नजर आ रही है। सूरत हाल हर गलत के साथ जो है वो बेकाबू होती जा रही है और इस हवाले से जो सबसे ज्यादा लग ही रहा है कि इनको जो आगाही देने की एक जिम्मेदारी थी फूड डिपार्टमेंट की और जिला इंतजामिया की, ऐसे लोगों को कि जिन लोगों का नाम आ चुका है और वो किस तरीके से अपना जो है वो हासिल कर सके
अपना आटे का थैला जो है वो बाइज्जत तरीके से हासिल करें। इंतजामिया जो है लोगों को ये आगाही देने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नजर आ रही है। कहीं पर भी इस हवाले से प्लानिंग होती हुई भी नजर नहीं आ रही है और सिर्फ जो है वो जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है। कहीं जो है वो स्कैनिंग पॉइंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं जो मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स हैं, जो आधे सेल पॉइंट्स बनाए गए थे शॉप्स को, उनको खत्म करके मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन इस वाले से तमाम तजर्बे जो है वो नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वाहिद वजह यही है कि लोगों को आगाही नहीं दी जा सकी है। और इस हवाले से जो फूड डिपार्टमेंट है, ब्यूरो चीफ रजा मलिक, एडिटर रोही अमजद बुखारी, आप दोनों हमें आटा बहरान के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मुफ्त आटे के हुसूल की जंग है। इंतजामी बदनस्मी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। तीसरे रोज भी इंतजामिया मुफ्त आटे की बिला तातुल तरसील में नाकाम हो चुकी है। आटा पॉइंट्स पर आवाम का जमे गफीर है। मुफ्त आटे का हसूल अवाम के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। खानेवाल इंतजामिया की मुबैना नाअहली की इम्तहा। इंतजामिया 3 लाख की आबादी वाले इलाके कच्चा खूह को नजरअंदाज कर दिया। इलाका मकीनों का आटे की सप्लाई न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन की ज़िली इंतजामिया खानेवाल के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकाम बाला से आटे की फरहमी का मुतालबा। आटे की फराहमी का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं मुफ्त आटे का हसूल अवाम के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से, जी बताइएगा। जी, खानेवाल के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हमें यही सूरत हाल दिखाई देती है कि 3 दिन से जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है कि मुफ्त आटे के तकसीम के हवाले से वहाँ पे हमें आवाम का जमे गफीर दिखाई देता है और धक्कम तेल की सूरत हाल दिखाई देती है। और आज की जो सूरत हाल रही है उसमें तो खानेवाल का नवाही इलाका है, कच्चा खुद की तकरीबन 3 लाख से ज्यादा आबादी है, वहाँ पर आज आटा फराहम ही नहीं किया गया। और जो सरकारी लिस्ट जारी की गई है जिला इंतजामिया की जानिब से, उसमें वहाँ का पॉइंट जो है उसके आटे की मिकदार जो है वो भी नहीं लिखी गई, जिस पर आवाम जो आज वो सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने मुल्तान लाहौर जीटी रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया है और लोगों का ये कहना है कि खानेवाल जिला इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से आगाही भी नहीं दी जा रही कि आटा जो है वो किन लोगों को मिलेगा, उसका तरीकेकार क्या होगा और जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पर कतारें नहीं लगवाई जाती, जिसके बायस जो है वहाँ धक्कम पेल का सिलसिला भी होता है। गुज़िश्ता 2 दिनों में भी हमने देखा है तो मुख्तलिफ मकाम पर जो है वो खवातीन भी जख्मी हुई हैं। तो दूसरी जानिब अगर जिला इंतजामिया की सूरत हाल की बात की जाए तो जिला इंतजामिया के अफसरान जो हैं वो भी हमें इस हवाले से कोई काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, चूँकि खानेवाल में तैनात होने वाले तमाम ही अफसरान वो हैं जिनको पहली बार पोस्टिंग मिली है। तो उनकी ना तजर्बाकारी की भी एक वजह सामने आई है कि आटे के पॉइंट्स पर जो है हमें जगह जगह पर जो है वो धक्कम तेल और यही सूरत हाल दिखाई देती है। तो ताकि शहरियों का ये कहना है कि आटे के पॉइंट्स जो है वो मजीद बढ़ा दिए जाएं ताकि उनको मुफ्त आटे के असूल में मुश्किलात का सामना ना हो। लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से महदूद पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में आटा तो पहुँचाया जाता है लेकिन उसके देने की तरतीब को जो है वो इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके बायस जो है इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का एक मुतालबा है कि आटे के पॉइंट जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाएं। अगर इलाकाई और मोहल्ले की सतह पर अगर पॉइंटों को लगा दिया जाए तो इसमें कुछ बेहतरी आने के इम्कानात हैं। लेकिन जिला इंतजामिया की जो प्लानिंग है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है और शहरी जो है मुफ्त आटे के असूल के लिए जगह जगह वो हमें कहीं गुत्तम गुत्ता होते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं धक्कम पेल में जो जख्मी होते दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका हमें अपडेट करने के लिए। रुक करें करोड़ लाली सिंह और आपको बताया रेलवे रोड स्कूल में आटा पॉइंट पर शहरियों का रश लग गया। आटा पॉइंट्स पर धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी। शहर में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए 4 पॉइंट्स कायम किए गए। शहरी मुफ्त आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रेलवे रोड स्कूल में आवाम के बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया। लोगों के बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया। करोड़ लालीसन रेलवे रोड स्कूल में आटा पॉइंट पर शहरियों का रश। करोड़ लालीसन आटा पॉइंट पर धक्कम पेल का सिलसिला जारी। शहर में मुफ्त आटे की फरहमी के लिए 4 पॉइंट्स कायम कर दिए गए। शहरी मुफ्त आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। रेलवे रोड स्कूल में आवाम के बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया। सनावा से खबर देंगे आपको। मुफ्त आटा स्कीम इंतजामी हद दर्मी की भेंट चढ़ गई। बदनस्मी के 22 पॉइंट्स पर टाउट माफिया का राज। आटा मिलना तो दूर, सैकड़ों शहरी शनाख्ती कार्ड से महरूम हो गए।
इकट्ठे किए गए ID कार्ड्स पर दीगर पॉइंट से आटा लेने का इंकशाफ। मुतादिद शहरों में आवाम का शनाख्ती कार्ड न मिलने पर एहतजाज। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए शहरी रूल गए। संगीन मसले पर इंतजामिया ने नजरें चुरा ली। शहरियों का शनाख्ती कार्ड और आटे के थैले देने का मुतालबा। शहरियों का शनाख्ती कार्ड और आटे के थैले देने का मुतालबा है। मुफ्त आटा स्कीम इंतजामी हटदर्मी की भेंट चढ़ गई है। गिरा फरोशों ने सस्ते आटे को भी ना छोड़ा। सरगोदा में गिरा फरोशों ने सस्ते आटे को हाईजैक कर लिया। सस्ता आटा आम आदमी को मिलने के बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। 648 रुपए में मिलने वाला थैला दुकानों पर 1150 में फरोख्त हो रहा है। शहर की अक्सर दुकानों पर सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है। शहरी 150 रुपए किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी 150 रुपए में आटा खरीदने पर मजबूर हैं। गरा फरोशों ने सस्ते आटे को भी ना छोड़ा। सरगोदा में गरा फरोशों ने सस्ते आटे को हाईजैक कर लिया। सस्ता आटा आम आदमी को मिलने के बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। 648 रुपए में मिलने वाला थैला दुकानों पर 1150 में फरोख्त होने लगा। शहर की अक्सर दुकानों पर सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि सरगोदा में गिरा फरोशों ने सस्ते आटे को भी हाईजैक कर लिया है। सस्ता आटा आम आदमी को मिलने के बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। 648 रुपए में मिलने वाला थैला दुकानों पर 1150 में फरोख्त हो रहा है। शहर की अक्सर दुकानों पर सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है। जराये से ये मालूम हुआ। शहरी 150 रुपए किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हैं। गिरा फरोशों ने सस्ते आटे को भी ना छोड़ा। सरगोदा में गिरा फरोशों ने सस्ते आटे को हाईजैक कर लिया। सस्ता आटा आम आदमी को मिलने के बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। रमजान की आमद शहरी आटे के हुसूल के लिए खवार। मुल्तान में सस्ते आटे के पॉइंट्स पर शहरियों को मायूसी का सामना। गुलगश्त कॉलोनी समेत दीगर सस्ते आटे के पॉइंट्स आज बंद हैं। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान में आज सरकारी आटे के जो सस्ते आटे के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं है। पॉइंट्स बंद पड़े हुए हैं। मासूम शाह रोड गुलगश्त में जो सरकारी सस्ते आटे के पॉइंट काम किए गए थे, वहाँ से लोग आज खाली हाथ वापस जा रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा। आज आटा नहीं मिल रहा। रोज 3 दिन से आ रहे हैं, मैं आटा नहीं मिल रहा। पहले आए थे, इन्होंने तय किया 7 दिन बाद आना आटा मिले। आप तो एल भी हुए पड़ा है, इंतराज हमारा हुए पड़ा, लेकिन आटा नहीं दे रहे। फिर भी क्या वजह है, बंद है? ये आज आटा बंद है। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कई अहल हैं, कई नहीं अहल। ठीक है ना, हम मजदूर लोग हैं। हम मजदूर लोग कहाँ जाएं? ठीक है ना, हमारी मजदूरी के लिए हम 500 कमाते हैं, 2000 रुपये घर का खर्चा है। कहाँ से पूरा करें हम? आज तो इन्होंने शटर गिराया है, बंद किया है। ये आज कल बारिश आई थी, बारिश में इन्होंने कहते छुट्टी करो, टाइम खत्म हो, कल आना। अब आए तो है नहीं आटा। जी, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं लोगों का रश लगा हुआ है सरकारी आटे के पॉइंट के बाहर, लेकिन आज यहाँ पर आटा जो है वो शहरियों को नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि बारिश की वजह से, इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पर पानी जमा हो गया और सरकारी आटे के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर आज शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। सुहेरा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बताएं, मुफ्त आटा स्कीम इंतजामी हरदर्मी की भेंट चढ़ गई। बदनस्मी के बायस पॉइंट्स पर टाउट माफिया का राज। आटा मिलना तो दूर, सैकड़ों शहरी शनाख्ती कार्ड से महरूम हो गए। इकट्ठे किए गए ID कार्ड पर दीगर पॉइंट से आटा लेने का इंकशाफ हुआ। मुतअद्दिद शहरों में आवाम का शनाख्ती कार्ड न मिलने पर एहतजाज जारी। शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए शहरी रुल गए। संगीन मसले पर इंतजामिया ने नजरें चुरा ली। शहरियों का शनाख्ती कार्ड और आटे के थैले देने का मुतालबा। आटे का थैला देने का मुतालबा भी कर दिया है। मुफ्त आटा स्कीम इंतजामी हरदर्मी की भेंट चढ़ गई। बदनज़मी के 22 पॉइंट्स पर टाउट माफिया का राज। आटा मिलना तो दूर, सैकड़ों शहरी शनाख्ती कार्ड से महरूम हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अथर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामा शहर में आटे के स्टॉल पे जो टाउट माफिया है उनका राज देखने में सामने आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से शहरियों को फ्री आटा देने के लिए रमजान पैकेज चलाया गया था, जिसके ऊपर शहरियों को फ्री आटा दिया जाना था। और ये जो स्टॉल पर इंतजामिया मौजूद है, अमला मौजूद है, इन्होंने प्राइवेट लोगों को आगे किया हुआ है। जो खवातीन और मर्द आ रहे हैं उनसे आए, उनके शनाख्ती कार्ड लिए गए और इसमें से 100 जो शनाख्ती कार्ड है वो इस वक्त गायब हो चुके हैं। जो प्राइवेट लोग हैं इनकी जो फुटेज है, वीडियो है, वो रोई टीवी ने हासिल कर लिया। रोई टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि प्राइवेट खातून जो अपने हाथ में सैकड़ों
तादाद के जो शनाख्ती कार्ड है वो पकड़े हुए हैं, और इसी के साथ जो आमले का दफ्तर बनाया हुआ है वहाँ पर भी देखा जा सकता है कि किस तरह शनाख्ती कार्ड लेकर रखे हुए हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि 100 से ज्यादा जो शनाख्ती कार्ड है वो गुम हो चुके हैं, और जो प्राइवेट अमला टाउट बिठाए हुए थे वो भी गायब हो चुके हैं। जबकि जो इंतजामिया है वो अभी तक खामोश है। टाउट जो अपराध है ना तो इनको गिरफ्तार किया गया, और ना ही जिन खवातीन और मर्दों के ID कार्ड अब तक गुम हुए हैं उनके ID कार्ड वापस किए गए, और ना ही उनको आटा फराहम किया जा रहा है। खवातीन और मर्दों की एक बड़ी तादाद जो है वो एहतजाज कर रही है इंतजामिया के खिलाफ कि फौरी तौर पर जो टाउट माफिया है जिनकी निशानदेही भी होती थी उनको गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, और हमारे जो शनाख्ती कार्ड है वो भी हमें दिए जाए, और आटा के जो असूल के लिए हम आए हैं वो आटा भी हमें फराहम किया जाए। रोई की स्क्रीन पे फुटेज देखी जा सकती है। इंतजामिया को इस बारे आगाह कर दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी टाउट माफिया के खिलाफ सुनावा जो स्टाल है इसके ऊपर ना तो इन टाउट माफिया को गिरफ्तार किया गया, ना ही अभी तक जो इनके शनाख्ती कार्ड गुम हुए हैं वो लोगों को वापस किए गए हैं। जी तैमूर अतहर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सरगोदा से खबर देंगे आपको। गरा फरोशों ने सस्ते आटे को भी ना छोड़ा। गरा फरोशों ने सस्ते आटे को हाईजैक कर लिया। सस्ता आटा आम आदमी को मिलने की बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। 648 रुपए में मिलने वाला थैला दुकानों पर 1150 में फरोख्त। शहर की अक्सर दुकानों पर सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है। जराए का ऐसा कहना है कि शहरी 150 रुपए किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी 150 रुपए किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं कि गिरा फिरोशों ने सस्ते आटे को भी नहीं छोड़ा। सरगोदा में गिरा फिरोशों ने सस्ते आटे को हाईजैक कर लिया। सस्ता आटा आम आदमी को मिलने के बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। 648 रुपए में मिलने वाला थैला दुकानों पर 1150 में फरोख्त हो रहा है। शहर की अक्सर दुकानों पर सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है। जराए के मुताबिक शहरी 150 रुपए किलो में आटा खरीदने पर मजबूर हैं। गरम फरोशों ने सस्ते आटे को भी ना छोड़ा। सरगोदा में गरम फरोशों ने सस्ते आटे को हाईजैक कर लिया। सस्ता आटा आम आदमी को मिलने की बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। 648 रुपए में मिलने वाला थैला दुकानों पर 1150 में फरोख्त होने लगा। शहर की अक्सर दुकानों पर सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। जी शेख उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, ये सरगोदा की अगर हम बात करें तो हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडीज के आटा जो दिया जा रहा था, जो 648 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, जो मिल मलकान है उन्होंने दुकानों के ऊपर वही गट्टू जो है वो 1150 रुपए में फरोख्त होने लग पड़ा है। इस वक्त भी अगर आप फोटेज में देखा जाए इस जगह तो दुकानदार जो है वही आटा जो है जिसके ऊपर प्राइस भी लिखी हुई है 648 पे, वही 1150 रुपए का जो है आटे का गट्टू दे रहे हैं, जबकि खुला आटा जो है 150 रुपए किलो तक वो फरोख्त किया जा रहा है। और जब इस हवाले से दुकानदारों से हमने पूछा तो दुकानदारों तो का यही कहना था कि मिल मालकान जो है वो हमें 1150 के हिसाब से ही दे रहे हैं, जबकि बारदाना जो है वो गट्टू का जो है वो पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंतजामिया जो है बिल्कुल खामोश तमाशाई नजर आ रही है। जिले इंतजामिया कहीं पर भी नजर नहीं आ रही सरगोदा में। जी शेख उस्मान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम रंगपुर में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शहरियों को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। ख़वातीन का कहना है रमज़ान से पहले मुफ्त आटा फराहम करने पर परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद जानते हैं राना परवेज़ अख्तर से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत जो है वो मुफ्त आटा यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कायम मुफ्त आटा पॉइंट पर। यहाँ शहरियों के जो है वो कसीर तादाद यहाँ पर आटे के असूल के लिए मौजूद है। शहरियों का कहना है कि मुफ्त आटा जो है हुकूमत पंजाब की जानब से मुहैया किया जा रहा है। ये एक ऐसा इक़दाम है, इसको सराहा जा रहा है। बात करने के लिए ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है। बताइएगा कि आटे के लिए आए हैं, आपको आटा मिला, क्या कहेंगे? जी आटा मिला, बहुत सारी नौकरी करें पान, बड़ी बड़ी अच्छी नौकरी थी। पैसा अल्लाह ते राजी हैं, तेरे ते राजी हैं। मेरा सोना माह रमजान ते पहले चलावन शुरू कर दिते, अल्लाह ते रसूल ते राजी हैं। बड़ी नौकरी सारी करें पान, लाइना लवा के कुर्सियां ला के बड़ी अच्छी सारी नौकरी करें। पहला इन ते राजी है, साढ़े ते अल्लाह राजी थी, बड़ी अच्छी। आप क्या कहेंगे कि आटा आप लेने के लिए आई हैं, बाहर आटा महंगा है, यहाँ आपको फ्री मिल रहा है, क्या सहूलियत के वजह से क्या कहेंगे? आपका आटा मिलना है शायद मुफ्त मिलता है, बच्चों को खवा देते हैं, पैसे नहीं है आपके पास, गरीब आदमी है, कोई नहीं, मजदूरी भी नहीं मिलती है, शुक्रिया आपका अदा करते हैं। जी बिल्कुल, ख़वातीन का यही कहना है कि बाहर से महंगे दामों आटा जो है मिलता था। हुकूमत की जानब से रमज़ान से पहले यहाँ पर मुफ्त आटा जो है वो मुहैया किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका यही कहना है कि हुकूमत पंजाब के ऐसे इक़दाम को जो है वो सराहा जा रहा है। आपका शुक्रिया।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त 28 मार्च के लिए फिक्स कर दी गई। FIA और एंटी करप्शन हुकाम के खिलाफ हरासा करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। FIA और एंटी करप्शन हुकाम बिला वजह हरासा कर रहे हैं। दरख्वास्त में DG FIA और DG एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया। आपको बता रहे हैं दरख्वास्त के मुताबिक FIA और एंटी करप्शन हुकाम बिला वजह हिरासा कर रहे हैं। FIA और एंटी करप्शन हुकाम के खिलाफ हिरासा करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त 28 मार्च के लिए फिक्स कर दी गई है। FIA और एंटी करप्शन हुकाम के खिलाफ हिरासा करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। RPO की ज़ेर सदारत रमज़ानुल मुबारक में सिक्योरिटी बारे जायजा इजरात। DPO, SDPOs और SHO से कराए मीटिंग। RPO ने जिला में होने वाले जराइम का जायजा लिया। शहरियों की इज्जत और नफ्स का खास ख्याल रखा जाए। RPO पुलिस का मकसद महदूद वसाइल में शहरियों को ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। RPO का कहना था कि पुलिस का मकसद महदूद वसाइल में शहरियों को ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। शहरियों को इज्जत और नफ्स का ख्याल रखा जाएगा। RPO ने जिले में होने वाले जराइम का जायजा लिया। DPO, SDPOs और SHOs से कराए मीटिंग की गई। RPO की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक में सिक्योरिटी बारे जायजा इजलास हुआ। RPO की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक में सिक्योरिटी बारे जायजा इजलास। DPO, SDPOs और SHO से कराए मीटिंग। RPO ने जिला में होने वाले जराइम का जायजा लिया। शहरियों की इज्जत और नफ्स का खास ख्याल रखा जाए। RPO पुलिस का मकसद महदूद वसाइल में शहरियों को ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। RPO के मुताबिक पुलिस का मकसद महदूद वसाइल में शहरियों को ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। आपको बता रहे हैं कि DPO, SDPOs और SHOs से क्राइम मीटिंग हुई। RPO ने जिले में होने वाले जराइम का जायजा लिया।